कि चेयरमैन है, इनको जाने दीजिए। अरे साहब, जब आपकी व्यवस्था में है तब दूसरे का पैर भी के माथा पर रखा जा रहा है गमला, किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को पकड़ के झक नहीं बचा है किसी दल का। और ये क्यों न जनता जनार्दन को संबोधन करते हैं, न वो कार्यकर्ता को संबोधन करते हैं। वो आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र देखा यह जा रहा है कि बाढ़ विधानसभा में राजद की नेताओं के बीच में गहमा-गहमी अधिक है, जबकि पिछले बार कुछ ही मत से कांग्रेस प्रत्याशी हारे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, महागठबंधन का सीट जी तो महागठबंधन जो डिसीजन लेगी कि भाई किसको किस पार्टी का ये रहेगा, जी तो ये सामूहिक निर्णय होगा। वैसे अगर हम बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि भाई अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन ये 100% हम दावे के साथ कहते हैं कि ये कांग्रेस का सीट रहेगा। लेकिन महागठबंधन के जो भी हमारे समर्थित दल हैं, अगर वो किसी भी ढंग का कार्यक्रम कर रहे हैं तो वो महागठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसलिए ये अच्छा बात है कि लोगों में प्रतिस्पर्धा है कि हम टिकट लेंगे या ये दल लेगा, तो सारे दल के कार्यकर्ता एक्टिव हैं। अब परिणाम वो यही होगा कि जिस दल को आएगा टिकट, जिसका उम्मीदवार होगा जिस दल का, तो वो महागठबंधन का होगा, न कि वो कांग्रेस या राजद का। अच्छा, आपको क्या लगता है कि राजद का रहना चाहिए या कांग्रेस का? नहीं, कांग्रेस का सीट रहेगा 100%, इसकी हम गारंटी दे सकते हैं। ये पटना जिला में अगर कोई सीट रहेगा महागठबंधन का, तो 2 ही सीट रहेगा, जो मेरा व्यक्तिगत आकलन है। ऐसा नहीं कि ये पार्टी का आकलन है, ये 2 ही सीट रहेगा, एक भाड़ और एक बिक्री। मैंने कांग्रेस का रहने को निश्चित रूप से ये दोनों सीट कांग्रेस की रहेगी। तीसरा सीट का हम लोग और पटना जिला में दावेदारी पेश करेंगे कि तीसरा सीट भी हमको मिले, लेकिन 2 सीट को काटने नहीं जाए। अच्छा, जिस अनुसार भाग दौड़ है, जिस तरह से राजद नेता लोग कर रहे हैं कि हमारी दावेदारी पक्की है और हमें हरी झंडी मिल गया है, 100% टिकट मिलने की बात लोग कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में जो नेतृत्व होते हैं, शीर्ष नेतृत्व, वो कभी ये नहीं चाहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता शिथिल हो जाए। जी जैसे ही ये शीर्ष नेतृत्व ये कह देगा कि ये है, तो लोग शिथिलता वो आ जाता है। तो इसलिए नेतृत्व चाहता है कि हमारा संगठन वहाँ जीवित रहे, चाहे वो किसी दल की बात आ रहे। तो हर दल का शीर्ष नेतृत्व यही चाहता है कि मेरा संगठन जिंदा रहे, और इसी के लिए लोग चार्ज कर देते हैं कि भाई तुम अपना कार्यक्रम करो। चाहे हमारे जैसे जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये कांग्रेस पार्टी में ही हो कि भाई अमुक है, तो सब दावेदारी पेश करता है। बहुत सारे कांग्रेस में, ये देखिए अभी अमुक जी हैं, सत्येंद्र बहादुर, ऐसे कई मिलेंगे जो कांग्रेस पार्टी में भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ये शीर्ष नेतृत्व का एक अपना अति रहता है कि भाई आप एक्टिव रहो मार्केट में, और मिलेगा तो किसी एक व्यक्ति को। अच्छा, आप दावेदारी करेंगे कि? देखिए, दावेदारी करना कोई ऐसा है कि दावेदारी कोई नहीं कर सकता है। दावेदारी करने में कोई अछूता नहीं रहता है, लेकिन हम दावेदारी क्यों करें? हम नेतृत्व अपना जाने। नेतृत्व अगर लड़ाना चाहेगी तो कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे आप ही हो, आज आप छोड़ दीजिए, हम आपका प्रश्न करते हैं कि अगर कोई शीर्ष नेतृत्व आपको कहे कि आप छोड़िए, एक बार आप उम्मीदवार बनिए, और कोई अच्छी पार्टी जिसका लगे कि इस बाढ़ के क्षेत्र में उसका वजूद है, चाहे वो गठबंधन का प्रत्याशी हो या और अलग दल, तो निश्चित रूप से आप भी चाहिएगा कि एक बार हम उम्मीदवार बने। तो हर कोई चाहता है, राजनीतिक जीवन में अगर कोई राजनीति ए से लेकर जेड तक अगर शुरुआत करता है, तो क्यों नहीं चाहेगा कि हम उम्मीदवार हो जाए। अच्छा, ये सर कहा महागठबंधन में अगला बार जो आपको वोट आया, तो कुछ राजद के लोगों का कहना है कि अगर राजद का सीट रहता तो इस बार अगला बार जीत हो जाता, क्योंकि वोट ट्रांसफर करने में चिन्ह का बहुत महत्व होता है। आपको किस पर क्या लगता है? देखिए, एक चीज होता है, ऐसा अगर कोई आकलन करते हैं तो जो भी आकलन करते होंगे वो उनका अपना सोच होगा, और ये संकुचित सोच है। जब तक गठबंधन जब कोई उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित रूप से आप देखे होंगे भी कि राजद के तेजस्वी जी भी आए थे प्रचार में, तो क्या राजद के तेजस्वी जी का प्रभाव नहीं रहा? बहुत सारा कारण इलेक्शन में फैक्टर काम करता है, वही एक फैक्टर था जिसके कारण चुनाव हार गए। अच्छा, यहाँ पे पिछले दिनों तेजस्वी यादव को आना एक संयोग के अलावे ये माना जा रहा है कि बाढ़ में राजनीतिक हलचल कुछ परिवर्तित होगी। देखिए, व्यक्तिगत समारोह में जाना, उसमें पक्ष और विपक्ष नहीं देखा जाता, वो भी खास करके 2 ऐसा माहौल होता है
जिसमें या तो कोई दुखद घटना हो या एक खुशी का माहौल हो, शादी ब्याह का माहौल हो। उसमें भी खास करके जब बच्ची लोगों की शादी होता है तो आप अभी ज्वलंत उदाहरण देखते होंगे कि उप मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था तो हमारे तेजस्वी जी भी वहाँ गए थे। ऐसा तो नहीं कि नहीं गए थे, हर लोग जाते हैं दूसरे में। ये दूसरा मैटर है, शादी ब्याह दूसरा मैटर है और राजनीतिक मैटर दूसरा है। अब आप मीडिया के लोग उसका किस मायने में कैसे प्रस्तुत करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि अगला बार जो चुनाव हुआ, त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, तो कांग्रेस को कुछ और मतलब प्रत्याशी कैसा रहना चाहिए? देखिए, ये व्यक्तिगत आरोप है। अगर हम कुछ आरोप लगाते हैं कि क्या रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ये निश्चित रूप से इलेक्शन में बहुत सारा फैक्टर काम करता है। ऐसे नहीं, हम भी 83-84 से राजनीति करते आए हैं। बहुत नज़दीक से कई ऐसे उम्मीदवार रहे, चाहे विधायक के उम्मीदवार रहे हों या MP पार्लियामेंट का चुनाव रहा है, बहुत नज़दीक से हमको देखने को मिला है। तो निश्चित रूप से बहुत सारा फैक्टर काम करता है। इलेक्शन के वक्त अगर एक फैक्टर भी अगर आपका लूज कर जाता है तो परिणाम वहाँ दूसरा निकल जाता है। वही एक फैक्टर काम किया जिसके चलते गठबंधन हार। अच्छा, ये आप लोग भी अभी ऐसा नहीं कि आप उससे अवगत नहीं, आपसे छुपा हुआ नहीं। अच्छा, पप्पू यादव एक फैक्टर है। जब इसी फैक्टर की बात कही जाए तो पप्पू यादव का क्या लग रहा है कि कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े हैं? निश्चित रूप से खड़े हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि पप्पू यादव कांग्रेस के, बार बार आप देखते होंगे कि कांग्रेस के साथ वो मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन महागठबंधन के समय में जब पप्पू यादव के लिए जो है आपके कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व कह दिए थे, लेकिन वहाँ पे लोकसभा चुनाव में नहीं बनी और उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, तो उस तरह का टीस भी कुछ है क्या? देखिए, होता क्या है ना, सीट का सामंजस्य होता है जी। तो सामंजस्य में जब सीट बंटवारा होने लगता है तो परिस्थिति ऐसा बन जाता है जिसमें वो सीट जो वो मांग रहे थे वो सीट उनको नहीं मिल रहा था, कोई दूसरा सीट मिल रहा था और उनको वो सीट भा नहीं रहा था, उनके लिए वो सेफ जोन नहीं था वो सीट, इसलिए वो परिस्थिति ऐसा हुआ, वो निर्दलीय लड़ गए। अच्छा, इन दिनों जो है मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है और कई ऐसे प्रोटोकॉल है जो कि पहली बार राजनीति में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो, ये पहली बार घटना घटित हो रही है। इससे कितना आप संतुष्ट हैं? नहीं, आप जो कह रहे हैं कि पहली बार घटना हुआ है तो आप लोगों ऐसे पत्रकार से हमको ये उम्मीद नहीं जी, क्योंकि आप लगातार उनके माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को आप कवरेज करते आ रहे हैं जी। ये तो आप लगातार देख रहे हैं, ये परिणाम हो रहा है। क्या कारण है सर? कारण है उसका, वो आपसे भी छुपा हुआ नहीं और सारे लोग भी जानते हैं और निश्चित रूप से अब तो धीरे धीरे फैल रहा है ये बात जी कि दो ही कारण हो सकता है। राजनीतिक जीवन में कोई जीता है, कार्यकर्ता को, जो किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, राजद हो, कार्यकर्ता को क्या मिलता है? लाख में 50 में एक व्यक्ति क्लिक करता है। अभी आपने प्रश्न किया कि आपको मिले टिकट तो हम राजनीतिक जीवन में है तो अपेक्षा पाल ले, ठीक है ना, या कोई पाल ले, लेकिन 1 लाख में एक आदमी को ही मौका मिलता है कि हम, इसलिए लड्डू एक है, सीट एक है, एक व्यक्ति को ही मिलेगा। तो बाकी जितने कार्यकर्ता हैं किसी पार्टी के, किसी दल के, उनको क्या चाहिए? उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए। तो जो देखने को हमको मिला आप लोगों के माध्यम से, उससे यही प्रदर्शित होता है कि राजनीतिक जीवन में जो कार्यकर्ता का महत्व पहले हम लोगों ने देखा था, आज से 40 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष पहले, वो महत्व अब समाप्त हो गया। अच्छे अच्छे कार्यकर्ता लोगों को देखे वो बांस में पकड़ रहे हैं, एक दूसरे का पैरवी कर रहे हैं कि चेयरमैन है, इनको जाने दीजिए। अरे साहब, जब आपकी व्यवस्था नहीं है तो आप दूसरे का पैरवी क्यों कर रहे हैं? पैरवी तो तब करते जब आपको घुसने के लिए मिलता था, कहते इनको भी आने दीजिए। तो स्थिति तो यही है। तो कार्यकर्ता का सम्मान नहीं बचा है किसी दल का। और ये सामने जो हमको देखने को मिला कि माननीय मुख्यमंत्री आते हैं, माननीय नीतीश कुमार को हम आज से नहीं देखते यार, एक लंबे अरसे से हमारे सूबे के मुखिया रहे, तो निश्चित रूप से जब भी वो आते थे तो हर समय वो एक कार्यकर्ता को ही संबोधन करते थे, जनता जनार्दन को संबोधन करते थे। आज ये स्थिति है कि न जनता जनार्दन को संबोधन करते हैं, न वो कार्यकर्ता को संबोधन करते हैं। वो अगर संबोधन करते तो सिर्फ अपने बीच के जो पदाधिकारी रहते हैं,
सिर्फ उनको क्या संबोधन करते हैं ये भी नहीं पता चलता है। संबोधन तो अभी यही हो रहा है कि किसी आईएएस के माथा पर रखा जा रहा है गमला, किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को पकड़ के झकझोर रहा है। अब इससे मायने तो आपसे ज़्यादा कोई निकाल नहीं सकता है, क्योंकि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ आप हैं। धन्यवाद।